हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो न्यूज़ ये आ रही है कि भारत ने रशिया से ऑयल परचेज करके 35,000 करोड़ की सेविंग करी है। यानी कि जो हम डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उसकी वजह से हमारे 35,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। एंड इवन ये तक भी बोला जा रहा है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम हमने लिया है रशिया से वो तो लगभग फ्री ही आ गया है। बट आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़े भी तो रशिया की वजह से ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है ग्लोबली। तो उसकी वजह से हम ये कैसे बोल सकते हैं हमने पैसे बचाए? हमें तो मे बी एक्स्ट्रा देने पड़े होंगे बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइसेस। अब ये सब डिस्कस करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इंडिया रशिया यूक्रेन के शुरू होने के बाद एक सिग्निफिकेंट बायर रहा है रशियन ऑयल का। इवन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बायर बन गया रशियन ऑयल का आफ्टर चाइना। रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस के बाद रशिया को और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए अपना ऑयल कोई मार्केट चाहिए थी। सो इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और हमने रशिया को बोला कि भाई हमें थोड़ा बेनिफिट तो दो। अगर हम आपसे ऑयल परचेज कर रहे हैं, हम किसी वेस्टर्न सैंक्शंस को नहीं मान रहे हैं, इवन ग्लोबली हमें इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया, हमने वो भी साइड में रख दिया, तो हमें कुछ तो डिस्काउंट देना बनता था रशिया का। इसलिए रशिया ने बार्गेन करने के बाद हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो जो डिस्काउंट मिला है उसके चलते हमें 35,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया। अब देखो, रशिया यूक्रेन की वजह से जो ग्लोबली प्राइस हैं उनमें हाइक हुआ है, इन्फ्लेशन आया बेहद, ऑयल के प्राइसेस 60 से बढ़कर 100 हो गए। लेकिन अगर रशिया हमें डिस्काउंट नहीं देता तो भाई ऐसा तो था नहीं कि हम ऑयल परचेजिंग बंद कर देते उस टाइम पीरियड के लिए। हमें ख़रीदना पड़ता और जो प्राइस थे ग्लोबली उसी पर ही ख़रीदना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि रशिया के डिस्काउंट से हमें फ़ायदा हुआ है। देखो, ये मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया है S-400, इसकी जो कॉस्ट है वो है 40,000 करोड़ रुपए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमें फ़ायदा हुआ 35,000 करोड़ का तो फ़ायदा होगा, और अभी हम ऑयल परचेज कर ही रहे हैं, मतलब इस साल के ख़त्म होते होते हमें और ज़्यादा, ये मतलब लगभग 40 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये तो हमें फ्री में ही मिल गया। अब देखा जाए तो मॉस्को को भी बायर्स चाहिए थे, और इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि बार्गेन करे कंट्री से। ये कोई पहला टाइम नहीं है कि हमने ऑयल परचेजिंग में सेव करे हैं पैसे, पहले भी करे थे, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो रशिया को भी इसमें मार्केट मिल गई और हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया, और इससे इंडिया को एक और फ़ायदा हुआ कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर नहीं आया, सिर्फ 7% इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ अभी। और अगर हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जा सकता था। अगेन उसका फ़र्क आम जनता पर ही पड़ता है, वो हमें ही देने होते हैं पैसे, प्राइस जो इंक्रीज़ होगा वो हमारे लिए हो जाता है और कॉमन पीपल को ही वो मार सहनी पड़ती है। तो एक तरीके से इंडिया को फ़ायदा हुआ है, हमें फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ऑयल परचेज हमने देखो रशिया से कुछ इतना करा है कि रशिया ने सऊदी अरेबिया को भी ओवरटेक कर लिया था टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सऊदी अरेबिया ने अपनी जो पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन, वो दोबारा क्लेम कर ली थी, तो रशिया फिर थर्ड पोजीशन पे चला गया था। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इराक हमारा टॉप सप्लायर है, ठीक है, टू इंडिया। इराक फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे सऊदी अरेबिया अगेन, और रशिया तीसरे नंबर पे है। अगर मैं बात करूं ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जो हम इन कंट्रीज से लेते हैं ना ऑयल, उसमें काफ़ी डिप आया है, इवन 16 ईयर का लो गया है इस बारी। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब अगर मैं एस जयशंकर जी की बात करूं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस डील को बेस्ट डील बताया है फॉर कंट्री, हमारे लोगों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन नहीं आया ज़्यादा इसकी वजह से, तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी डील थी ये हमारे लिए। लेकिन इतना आसान नहीं था रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना आफ्टर ऑल द सैंक्शंस दैट वेस्टर्न नेशंस पुट ऑन रशिया, क्योंकि आपने देखा भी होगा एस जयशंकर जी को ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यू में
ये सवाल करा जाता था कि आप क्यों ले रहे हैं रशिया से, जब उन्होंने इतना एग्रेसिवली इन्वेड करा है यूक्रेन को। वेस्टर्न नेशन ने जम के क्रिटिसाइज करा, मतलब ग्लोबल लेवल पे ये सवाल पूछे जाते थे इंडिया से, लेकिन इंडिया ने हमेशा यही बोला कि हमारे लोगों की डिमांड ये है। एंड इट्स नॉट जस्ट अस जो रशिया से चीज़ें खरीद रहे हैं, यूरोप भी खरीदता है। आप उनको पॉइंट आउट क्यों नहीं करते? इवन अगर मैं यूक्रेन की बात करूं, यूक्रेन ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो ऑयल इंडिया रशिया से खरीद रहा है उसमें यूक्रेनियन ब्लड है। वो इसलिए बोला गया था कि जो पैसा इन्हें इंडिया से मिल रहा है वो रशिया की वॉर को फंड कर रहा है और वो हमारे लोगों को मार रहे हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये सब सहते हुए भी इंडिया ने अपने जो लोग हैं, अपनी जो जनता है, उसका इंटरेस्ट अपने ध्यान में रखते हुए ये डील साइन करी। जो ट्रेड है रशिया इंडिया के बीच वो 8 गुना बढ़ा है। अप्रैल जुलाई लास्ट ईयर में सिर्फ 1.3 बिलियन तक का जो ट्रेड था वो हुआ था ऑयल का, लेकिन इस बारी 11.2 बिलियन का हुआ है। आप देख सकते हैं 8 गुना से भी ज़्यादा का बैठता है ये, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा है, सिग्निफिकेंटली हमने ऑयल की परचेजिंग को बढ़ाया है ताकि हमारी कंट्री के लोगों को दिक्कत ना हो। और जैसा कि मैंने बोला, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम ऑयल के परचेजिंग में पैसे बचा रहे हैं। कोरोना के टाइम पे भी हमने 25,000 करोड़ रुपए बचाए थे। हमने पहले ही अपने यहाँ ऑयल सरप्लस में कर लिया था। जैसा कि मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस करे जाते थे इंडिया से, तो इसलिए सेवरल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया ने क्लैरिफाई करा है खुद को कि जो हमारी कंट्री की नीड है हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे और हमें जहाँ से भी ऑयल मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे एट डिस्काउंटेड प्राइस। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.